दोस्तों आखिर चुनाव आयोग अपने अधिकारियों पर किस लेवल पर प्रेशर बना रहा है? आखिर चुनाव आयोग से तंग आकर एक बीडीओ ने इस्तीफा देते हुए कैसे चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब तक जिसकी पर्देदारी थी, अब वो बात खुलकर कही जा रही है और ऐसे कही जा रही है जिससे चुनाव आयोग की अच्छी खासी फजीहत हो गई। दोस्तों यह है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। हर दिन इनकी मुस्कुराती हुई फोटो के साथ चुनाव आयोग एक आंकड़ा शेयर करता है रात को 7 सवा 7 बजे के आसपास शाम को, कि उसी दिन शाम को 6 बजे तक कितने फॉर्म अपलोड कर दिए गए। मतलब ऐसा करके चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाता है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वो वोटर्स का कर रहा है, उसने कितना बड़ा तीर मार लिया इसमें। लेकिन जमीनी हकीकत ये है दोस्तों कि अब अधिकारी लोग इस्तीफा देने पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर अब वो झेल नहीं पाएंगे। दोस्तों ये जो खबर है ये बिहार फर्स्ट ने लिखी है। इसके अलावा भी बहुत से लोकल बिहार की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में खबर छपी और ये खबर बहुत ही हैरान करने वाली है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए जो बीडीओ अधिकारी हैं उन पर किस लेवल पर प्रताड़ना की जा रही है। दोस्तों यहां पर कटिहार के बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिओम शरण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए उन्होंने बेहद गंभीर आरोप अपने आला अधिकारियों पर लगाए हैं। दोस्तों बकायदा उन्होंने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि इस्तीफा डीएम को भेज दिया और डीएम को इस्तीफा भेजकर जो शिकायतें की हैं चुनाव आयोग की वो आप जरा सुनिएगा दोस्तों। डीएम को इस्तीफा भेजकर अनुमंडल पदाधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं इस अधिकारी ने। हरिओम शरण जो कि अनुमंडल पदाधिकारी हैं दोस्तों, वो लगातार ये कह रहे हैं अपने इस इस्तीफे में कि वोटर पुनरीक्षण के कार्य में वो एक दिन में 10 से 12 पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। मतलब सोचिए दोस्तों 10 से 12 पंचायत कितनी ज्यादा है। 10 से 12 पंचायत तो बहुत ज्यादा है एक आदमी के लिए। आदमी है वो, AI थोड़ी है। एक पंचायत में कितने घर होते हैं। लेकिन यहाँ अपने इस्तीफे में जो अधिकारी हरिओम शरण है वो लिखते हैं, बीडीओ अधिकारी, कि एक दिन में उनसे 10 से 12 पंचायतों का दौरा करवाया जा रहा है और उसके बावजूद भी जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, उन्हें बार बार धमकाते हैं और कहते हैं कि डीएम से शिकायत कर तुम पे कार्रवाई कर दूंगा और रोज तुम घर पे सोए रहते हो। मतलब अधिकारी कह रहे हैं, बीडीओ अधिकारी, कि एक दिन में 12-12 पंचायतों को कवर कर रहे हैं हम, और हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि और घर से निकलो, काम करो, नहीं तो सोते रहते हो घर में, तुमसे डीएम से तुम्हारी शिकायत करा के तुम्हारी नौकरी ले लूंगा। हालत ही हो गई है दोस्तों। बीडीओ अधिकारी अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं और तो और अपलोडिंग में भी खेल चल रहा है। अपलोडिंग के लिए यहाँ पर बीडीओ अधिकारी अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि अपलोडिंग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि जो अपलोडिंग में काम करने वाले लोग हैं वो 24 घंटे काम करें। अब आप कहेंगे क्यों अपलोडिंग को लेकर दबाव क्यों? क्योंकि दोस्तों अपलोडिंग होगी तभी तो चुनाव आयोग रोज शाम को 7 बजे के बाद ये वाला आंकड़ा शेयर करेगा जिसमें वो प्रेस रिलीज के जरिए बताता है देखिए हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इन फॉर्म्स में ना तो मोस्टली फॉर्म्स में ठीक से फॉर्म भी नहीं भरे हुए हैं, ना तो उनके फॉर्म्स ठीक से भरे हैं, ना उनमें कोई प्रूफ है, बस फॉर्म बस कलेक्ट किए जा रहे हैं कैसे भी करके। तो बड़ा सवाल यह कि वोटर पुनरीक्षण का मतलब क्या है, ये जिस उद्देश्य के लिए एक्सरसाइज की गई थी उससे हासिल क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, ये जो बीडीओ अधिकारी है इन पर इस लेवल पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्यों आला अधिकारी इनको बार बार 24 घंटे कोई कैसे काम कर सकता है? इसीलिए शुरुआत से कहा जा रहा था दोस्तों कि बिहार में जो पूरी एक्सरसाइज चुनाव आयोग ने की है इसके लिए जो टाइम फ्रेम रखा गया है ये बेमतलब की जिद है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 8 करोड़ लोगों के बीच पहुंच जाएं। तो फिर क्या किया जा रहा है? अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए अपना हमने टारगेट पूरा कर लिया। आप ये मानकर चलिए कि अगले 12-13 दिनों में जितने भी दिन बचे हुए हैं इसकी मियाद खत्म होने में, उसके बाद चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाते हुए एक आंकड़ा शेयर करेगा कि हम 100% वोटों के पास पहुंच गए। जैसे आज लिखा है ना 100% हमने फॉर्म छाप दिए, वैसे 100% वोटरों का भी आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन उसका हासिल क्या है? ना आपके फॉर्म कंप्लीट हैं, ना आपके फॉर्म हर जगह पहुंचे, और मोर ओवर उससे भी बड़ी आपके अधिकारी खुद कह रहे हैं कि उनके आला अधिकारी उन पर मानसिक प्रताड़ना बना रहे हैं। हो सकता है कि उनके आला अधिकारी भी उन पर मानसिक प्रताड़ना बना रहे हो। ये सब कुछ क्यों? सिर्फ इस जिद को स्थापित करने के लिए कि हमने जो बोला वो करके दिखा दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इस इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुल गई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।